हाँ, जय हिंद साथियों। आज मैं गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित डिस्कस करूंगा। आप लोग वीडियो देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को पसंद करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, है ना। तो गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है देखिए जरा। गुणोत्तर श्रेणी को अंग्रेजी में कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अशून्य हो तथा प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद से अनुपात एक स्थिर राशि हो, गुणोत्तर श्रेणी का। इसका क्या मतलब है? वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अशून्य हो, अमाने नहीं, अमाने नहीं, शून्य, जो शून्य कभी नहीं, पहला पद कभी शून्य नहीं होना चाहिए। प्रत्येक पद अशून्य मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, है ना। तथा प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद, मतलब पूर्ववर्ती का मतलब समझ रहे हैं, पीछे वाले पद। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पीछे वाले पद से अनुपात एक स्थिर राशि। स्थिर राशि वो कहाँ है? स्थिर राशि किसको कहेंगे? जैसे अगर 3 में हम 1 से भाग दें तो कितना आएगा? 3 में यदि 1 से हम भाग करें तो कितना आएगा भाई? 3 आएगा। 9 में हम 3 से भाग दें तो कितना आएगा भाई? 3 आएगा। 27 में 9 से भाग करें तो कितना आएगा भाई? 3 आएगा। ठीक है ना। मतलब अगले पद में पिछले पद से क्या किया जाता है? भाग दी जाती है। प्रत्येक स्थिति में वह अंक समान आती है। क्या आती है? समान होगी। और उस समान राशि को, उस स्थिर राशि क्या कहते हैं? उस स्थिर राशि को श्रेणी के दो लगातार पदों के अनुपात, ये लिखे है ना, इसका सार अनुपात करते हैं। उस स्थिर राशि को क्या कहेंगे? सार अनुपात कहते हैं। इसे जनरली स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है ना। इसे जनरली किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। नहीं बिटा दे रहा है। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक अध्ययन है। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद। माना श्रेणी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डाटा इस तरह से है ना। एक श्रेणी है जो किस रूप में है? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट डॉट जितने पद हैं। पहला पद का मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए आर टू द पावर 0 लिखा जा सकता है। समझ में आ रही बात? पहले पद को हम लिख सकते हैं ए आर का पावर 0 लिखा जा सकता है। इसका मान कितना होता है? 1 होता है ना। किसी भी संख्या का पावर 1 हो उसका वैल्यू कितना होता है? अरे 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। बात समझ में आ रही है? तो देख रहे हैं, पहला पद है, दूसरा पद, दूसरे पद पर 1 पावर है, देख रहे हैं नहीं? तीसरे पद पर 2 पावर है।
चौथे पद पर 3 पावर, जितने पद उससे 1 पावर कम है ना। यदि n पावर हो तो क्या हो जाएगा, a r टू द पावर n माइनस 1 होगा, एक कम होगा। इसी पद को क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद बोलते हैं। गुणोत्तर श्रेणी क्या बोलते हैं, इसे Tn से डिनोट करेंगे, इसे Tn से डिनोट करते हैं। Tn बराबर a r टू द पावर n माइनस 1, ये फार्मूला, ठीक है। Tn बराबर a r टू द पावर n माइनस 1, जहां a प्रथम पद तथा r सारों अनुपात। आप पीछे पढ़े होंगे समांतर श्रेणी में जो आता था कॉमन डिफरेंस, उसको क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते थे। क्या कहते थे, सार्वंतर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सार्व अनुपात कहते हैं ना, कॉमन रेशियो कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात, उसमें कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, है ना। हो गया इतना। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का लिख लीजिए, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद, कौन सा पद, जिसको लास्ट टर्म कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लास्ट टर्म, है ना, जिसको अंग्रेजी में लास्ट टर्म कहते हैं, अंतिम पद l हो तो l बराबर Tn के जगह पर हम l लिखेंगे। क्या लिखेंगे, Tn की जगह क्या लिखा जाएगा, l लिखा जाएगा। l इक्वल हो जाएगा a r टू द पावर n माइनस 1, ठीक। l बराबर a r टू द पावर n माइनस 1। एक कंडीशन कब लगेगा, कब इसको फॉलो करेंगे, जब अंतिम पद दिया रहेगा, है ना। ऊपर से हटा देना, यस सर। आगे चलिए। किसी गुणोत्तर श्रेणी का लिख लीजिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी का शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है, जीपी लिख सकते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी, है ना। किसी गुणोत्तर श्रेणी का अंत से, कहां से, अंत से nवां पर, अंत से nवां पर l अपान r टू द पावर n माइनस 1, ये फार्मूला है, याद रखिए। बात समझ में आ रही नहीं, किसी गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद, और अंत से nवां पद निकालने के लिए, जैसे
कोई श्रेणी दिया हो, 2 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है, इस तरह से दिया है, बात समझ में आ रही है। और अंतिम पद इसका दिया हो मान लीजिए 64 मान ले रहे हैं, तो इधर से पूछेगा, इधर से पूछेगा ना एनवा, ये इसके पहले 32 होगा, हजमोरी पद में अंत से एनवा पद पूछ रहा है। और प्रारंभ से एनवा पद के लिए हमने क्या बताया था, Tn इक्वल टू आप ए आर टू द पावर n माइनस 1 बताए थे, और n से पूछेगा इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, कुछ सवाल हो जाए इस पर, लिखे। श्रेणी 9 3 1 3 लिखिए। श्रेणी 9 3 1 कामा 1/3 का 10वां पद ज्ञात है, का 10वां ज्ञात करें। श्रेणी 9 3 1 3 का 10वां पद ज्ञात है। ठीक है, कैसे हम इसको लगाएंगे, ध्यान दीजिए। यहां पर पहला पद जो है a इक्वल टू 9 है, r हम कैसे निकालेंगे, अगले पद में पिछले पद से भाग करते हैं, अगले पद में मतलब 3 में हम 9 से भाग करते हैं, या इसमें हम 3 से भाग कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, कितना आया काटेंगे, 1/3 आया, क्या आया, 3 कामा 3 3 तरीके 9, r का वैल्यू कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब कौन सा पद पूछ रहा है, 10वां पद पूछ रहा है ना, n का वैल्यू कितना है, n। ठीक है, सूत्र क्या हमने बताया, Tn इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1 से Tn n की जगह 10 रखेंगे, n की जगह क्या रखा जाएगा, 10 रखेंगे, इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, 9 है, इनटू r का वैल्यू कितना है, 1/3 है, n माइनस 1 10 माइनस 1 है ना, इक्वल टू 9 इंटू 1/3 टू दी पावर 10 में से 1 घट जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, जैसे ये 3 का स्क्वायर ले सकते हैं क्या, इसको नहीं, हाँ 3 9 से 9 कटेगा, 3 2 का बड़ा करेंगे, हाँ बता रहे, 1 का 9 पावर हो तो 1 ही आएगा ना, 1 का 9 घात हो तो 1 ही आएगा, 1/3 का पावर 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इसमें से 2 पावर कटेगा, 2 पावर इसमें से निकल जाएगा, कितना बचेगा, 1/3 का पावर 7, नहीं इसमें से 2 पावर घट जाएगा, कम हो जाएगा, लिख जाओ, का समझ में आता है, इनमें का समझेंगे तो ना समझ में आता है, 2 पावर है, इनमें कम पावर है तो 2 से कम हो जाएगी, नहीं नहीं सही है, कोई बात कट कर आते हैं, ये वाला देखिए, इस तरह से नहीं अगर समझ में आता है, ये 9 रहने तो इसी तरह, इसमें चूल चाल मत करो, क्या नहीं करना, इसको 9 बार लिखो, 1/3 1/3 1/3 1/3
1/3 बराबर लिखेंगे 9 बार लिखेंगे 3 3 6 3 9 हाई हाई कट जाएगा कट कट गया ऊपर 1 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 कितना घात बचेगा 7 1/3 टू द पावर 7 है ना हाँ ये तो इससे भी आसान लग रहा है देखो इस पे 9 घात था 2 घात निकल गया तो सेकंड घात करने की जरूरत नहीं। चले आगे अगला क्वेश्चन लिखिए अच्छा हट जा रहे हैं तब तक जो लिख रहे हैं लगाएं 2 6 18 54 का श्रेणी 2 6 18 54 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात कीजिए 20वां पद ज्ञात कीजिए श्रेणी 2 6 18 54 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए दूसरा सवाल है पहला इसको मान लीजिए इसको दूसरा मानिए दूसरा है श्रेणी 1 3 श्रेणी 1 √3 कामा 3 डॉट 2/3 पावर 19 2 गूगल 3 के पावर 19 हाँ सही का कौन सा पद 81 है एक क्वेश्चन है दूसरा यह क्वेश्चन है कौन सा पद 81 है कौन सा पद 81 है पहला सवाल सबका आ गया पहला क्वेश्चन सबका आ गया नहीं गूगल श्रेणी से एक क्वेश्चन परीक्षा में अवश्य आएगा देखिए माना एक पहला पद के साथ कितना इसमें 2 है और r निकालेंगे क्या हो जाएगा 6/2 वैल्यू हो जाएगा 3 2 3 होगा ना n बराबर क्या है 20 है हमको क्या करना है tn बराबर होता है tn बराबर a r⁴ से t 20 a 2 है r का मान जो है 3 है n का मान 20 माइनस 1 हो जाएगा 2 3 का पावर 19 इस तरह से ही रहने दो इसको हल करने की जरूरत कोई नहीं। 6 का पावर 19 नहीं गलत हो जाएगा अगर 2 का पावर 19 रहता तब 6 का पावर 19 करते
दोनों पावर सेम होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के सवाल में देखिए, इस टाइप के सवाल पूछ रहा है क्या, सवाल बदल गया, क्वेश्चन बदल गया। देखिए क्या करा है, श्रेणी 1√3 का कौन सा पद 81, n का वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, n कौन सा। मान लेंगे इसमें क्या करेंगे, माना nवां पद, कौन सा पद, nवां पद 81, माना nवां पद 81 है ना। तो इसमें प्रथम पद दिया है a बराबर क्या है, 1 है, a बराबर कितना है, 1 है। r बराबर कितना है, √3/1 लिखेंगे, क्यों, इसमें हम पिछले पद से भाग देंगे तो √3 ही आएगा ना। इसमें भी हम इससे भाग देकर किसको निकाल सकते हैं, तो √3 तब भी आएगा, है ना। अच्छा, अब सूत्र क्या है हमारा, Tn बराबर a r⁻n-1, कौन सा पद 81, ये Tn का भी वैल्यू दिया है, Tn का भी वैल्यू दिया है ना, उसको नहीं निकालना है। तो 81 यहाँ रख दिया जाएगा, 81 यहाँ हो गया ना, 81 यहाँ हो गया। a का वैल्यू कितना है, 1 है, इनटू r का वैल्यू कितना है, √3 है, का पावर क्या लिखेंगे, n-1 है ना। अब इसको आगे बढ़ाइए, क्या हो जाएगा, 81 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर के रूप में लिखा जा सकता है, किसके पावर, 3 3 के 9 3 27 दिया 81, 4 बार में आएगा ना, 3 का पावर 4 लिखेंगे तो 81 हो जाएगा, 3 का पावर 4 इसको हम लिखेंगे ना, 3 का पावर 4। और इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 स्क्वायर, जैसे √3 है ना, तो √3 का हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2 आधा पावर, ठीक है। तो मतलब लिखा जाएगा 3 का पावर 1/2 का पावर जो दिया है n-1, ठीक है। तो 3 का पावर इस जगह पे रहा, घात पे घात का क्या होता है, क्या होता है, 1 का इसमें क्या करेंगे तो ऊपर उतना ही होगा ना, n-1/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद देखिए, एक फार्मूला होता है a⁴m बराबर a⁴m, यदि बेस समान हो तो घात भी बराबर होती है, ठीक है। बेस समान हो तो घात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, m बराबर n हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी होगा, बेस समान है, 3 बराबर 3 है, तो घात भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएगा। 4 के बराबर कितना हो जाएगा, कितना पावर होगा कि नहीं होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ना 8 n-1 1 को इधर लाइए प्लस हो जाएगा, 8 + 1 हो जाएगा इक्वल टू n, 8 1 9, n बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो गया, n बराबर 9, ठीक है। ए पूछ रहा था। बस आज की वीडियो यहीं तक है ना, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद।